सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर iris.fpr.gov.pk वेबसाइट को ओपन करें। तो वेबसाइट पे आपको लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ई इनरोलमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल नए यूज़र्स का सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए, एंड जो ई इनरोलमेंट का ऑप्शन है पहले से रजिस्टर लोगों का अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ई इनरोलमेंट की जो डिटेल है वो मैंने ये लिखी है, आप इसको खुद रीड कर लें प्लीज़। इन दोनों में से आपने कोई एक काम करने के बाद आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करके आपने लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आईरिस की वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आपको वेबसाइट का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। इस पर आपका नाम, नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड अकाउंट नज़र आ रहा है। अकाउंट पर क्लिक करने से आपका पासवर्ड एंड पिन चेंज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करें। यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक सिलेक्ट है, तो इसको आपने कंटिन्यू पर क्लिक आपने करना है। इसके बाद आपने लैंग्वेज को इंग्लिश में आपने रखना है। स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। दी टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। द डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज़ 30 सितंबर 2025। इस टैक्स को जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। इनका ये जो सवाल है, वर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर 2025, क्या आप इस अरसे में पाकिस्तान के रिहायशी थे? अगर आप इस अरसे में पाकिस्तान के रिहायशी थे तो आपने यस पर क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू पर। योर सोर्सेज ऑफ इनकम, सैलरी। डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज ड्यूरिंग दी ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सिलेक्टेड अबव। क्या इन ऑप्शंस के अलावा आपका कोई और भी इनकम का सोर्स था? तो आपने नो पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो और फिर नेक्स्ट पर। योर सैलरी, वी हैव प्री फिल्ड डिटेल्स ऑफ योर सैलरी फॉर द टैक्स ईयर 2025। अगर आपकी कंपनी वालों ने आपका सैलरी टैक्स जमा करवाया है तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ शो होगी एंड टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी भी। अगर यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा तो आप खुद अपनी ग्रॉस सैलरी यहाँ इंटर करें एंड उसका टैक्स डिडक्टेड भी। ये इन्फॉर्मेशन आपको HR ऑफिस से मिलेगी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं ना शो हो रहा, आप एम्प्लॉयर ने के लिए आपकी कंपनी का नाम और यहाँ नीचे जो ग्रॉस सैलरी है और फिर नीचे टैक्स है, अगर यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है तो आपने एडिट के बटन पे क्लिक करके इसको एडिट आपने करना है, ठीक है। और उस जो जहाँ पे लिखा है ग्रॉस सैलरी लिखा है वहाँ पे आपने अपनी ग्रॉस सैलरी को इंटर करना है, और जहाँ पे लिखा है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी तो वहाँ पे आपने जो टैक्स आपकी सैलरी पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उस पर डिडक्ट हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। और नीचे एक सवाल है, डिड यू रिसीव एनी सैलरी एरियर्स और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और एनी एडिशनल सैलरी फ्रॉम अ डिफरेंट एम्प्लॉयर। ये जो सवाल है ना इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या आपको अपने किसी पुराने या मौजूदा एम्प्लॉयर का मतलब है नौकरी देने वाला से पिछली तनख्वाहों का बकाया पैसा मिला है, या नौकरी ख़त्म होने पर कोई फ़ायदा जैसे कि ग्रेजुटी, सेवरेंस पे वगैरह, या आपको किसी दूसरे एम्प्लॉयर से मज़ीद तनख्वाह मिली है? तो अगर यस है तो यस करना, अगर नहीं है तो नहीं, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, वी हैव प्री फाइल्ड डिटेल्स ऑफ योर प्रॉफिट ऑन द बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। डू यू वांट टू एडिट प्री फिल्ड इनकम डिटेल ऑन दिस पेज? अगर यस करना है तो यस, अगर नो करना है तो नो। Your withholding taxes, we have pre-filed details of your taxes withheld during the tax year 2025। यहाँ पे आपको टैक्सेस शो होंगे, और यहाँ पे नीचे सवाल है, डू यू वांट टू रिपोर्ट एनी विदहोल्डिंग टैक्सेस अदर देन दोस मेंशन अबव और मॉडिफाई द वन ऑलरेडी लिस्टेड अबव? अगर यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। मेरी इस कंडीशन में नो है। टैक्स रिलीफ, रिडक्शन एंड क्रेडिट्स, योर रिस्पॉन्स to the questions below help us to determine whether or not you qualify for tax relief in the form of deductible allowances, tax reductions and tax credits which reduce your tax income or tax
लाइबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 2025। इनका जो फर्स्ट सवाल है, वर यू आर फुल टाइम रिसर्चर और टीचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। क्या आप इस अरसे में एक उस्तादा थे या एक रिसर्चर थे? तो आंसर है मेरा तो नो है। डू यू पे ट्यूशन फी फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025? क्या आपने इस अरसे में अपने किसी बच्चे की ट्यूशन फ़ी अदा की है? डिड योर बैंक डिडक्ट ज़कात फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और डिड यू मेक एनी ज़कात पेमेंट टू अ रिकॉग्नाइज्ड ज़कात कलेक्शन अथॉरिटी? क्या आपकी बैंक ने आपके अकाउंट से ज़कात ली है या किसी शनाख्त याफ्ता ज़कात के अदारे को आपने ज़कात जमा करवाई है? नो। डू यू वांट टू क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर एनी एरिया अदर देन दोस मेंशन अबव? नो। वेल्थ स्टेटमेंट, ये आपने खुद फिल करनी है, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। अगर आपने इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप खुद कर लेना। डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आउटसाइड पाकिस्तान? क्या आपके बैरून मुल्क कोई असासे या कोई जिम्मेदारियाँ हैं? नो। और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। योर मनी कमिंग इन, प्लीज़ रिव्यू डिटेल ऑफ योर मनी कमिंग इन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, मनी कमिंग इन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 एंड अपडेट इफ़ इट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपने टोटल इनकम करनी है, अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस है, अगर इनहेरिटेंस है, अगर कोई गिफ्ट रिसीव किया है, कोई अदर हो तो यहाँ पे आपने लिख देने और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फिर नेक्स्ट पर अभी यहाँ पे आ गया है कि आपकी कोई रिफंडेबल है, कोई अमाउंट है तो वो यहाँ शो हो जाएगी। आपका टोटल इनकम, टोटल टैक्स डिटेक्टेड और बैलेंस टैक्स पेएबल, पे टैक्स कैलकुलेशंस। और फिर आपने इस टैक्स जमा करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है सबमिट इनकम टैक्स, या आपने टैक्स इनकम करवाना है, कुछ जमा करवाना है तो उसके लिए आपका एक और ऑप्शन आएगा PSID, उसको आपने जनरेट करके आपने इजी पैसा से आपने आपका जो टैक्स है वो पे आपने करके आपने सबमिट आपने जमा करवाना है। और जो लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का और कंफर्मेशन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।